हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सबको याद है कि अपनी ये ऑनलाइन क्लास इस मंच पर रोजाना सुबह 8 बजे चलती है और आप लोग बने रहिए। थोड़े एक दो दिन का गैप हो गया था, अब कंटिन्यू अपने क्लासें चलती रहेगी। कॉलेज से संबंधित जानकारी इस मंच से आपको मिलती रहती है। कॉलेज में क्या चल रहा है, असाइनमेंट से संबंधित है, प्रैक्टिकल से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है और इसके साथ साथ में कंपटीशनों की तैयारी का भी जानकारी आपको मिलती रहती है। कंपटीशनों की तैयारी के लिए अपन ने इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं उनको अपन समय समय पर पढ़ाते रहते हैं। आप लोग इस चैनल पर बने रहें, शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को इससे जोड़ते रहें, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज बोली और टैगोर पीजी कॉलेज महाविद्यालय बोली की जितनी भी सूचनाएं हैं वे सब इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। जैसे ये समय एक तरह से नव प्रवेशित जो बच्चे हैं उनके लिए चल रहा है और अपने टैगोर पीजी महाविद्यालय में भी एक तरह से एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और गवर्नमेंट कॉलेज बोली में भी एक तरह से फर्स्ट लिस्ट आउट हो आज होने की संभावना है। तो नए जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनकी मदद कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस जो भी जान पहचान के जिन्होंने 12वीं पास की है उनका एडमिशन कराने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब अपन जो पिछली क्लास चली थी अपने उसकी बात करते हैं। अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जो कि BA 6 सेमेस्टर में भी चलती है और इसके साथ साथ में रेलवे से होने वाले एग्जाम है, इधर से RPSC से होने वाले एग्जाम है, चाहे वह टीचर से संबंधित हो, लाइब्रेरियन से संबंधित हो और अन्य प्रकार के जितने भी RS वगैरह सब है वो उनसे संबंधित इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जरूर आते हैं और जो आते हैं उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक से अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे डायग्राम से समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वे क्वेश्चन एक तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल इस प्रकार के ऑप्शन और इस प्रकार के कथन निश्चित करते हैं जिससे ये जानना चाहता है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ करके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा या फिर रट के पढ़ा है, जो समझना जरूरी है। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। अपन भारतीय मानसून के बारे में पढ़ रहे थे और ये समय मानसून का समय भी है। भारतीय मानसून को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। बिल्कुल स्लो स्पीड में पढ़ेंगे ताकि एक एक चीज आपके समझने में आती रहे। जो भी चीज समझने में नहीं आए कमेंट्स में जरूर लिखें, ठीक है। भारतीय मानसून को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक ग्रीष्मकालीन मानसून है, एक शीतकालीन मानसून है, जिसको मैं पहले बता चुका हूं। अब अपन सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। जो गर्मी के समय से प्रारंभ होता है उसको ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है और जून के फर्स्ट वीक से ये प्रारंभ हो जाता है। किस प्रकार से प्रारंभ हो जाता है मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि भारत के दक्षिण में जो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है हिंद महासागर से गुजरती है, ठीक है। जो इसके दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो पवने हैं, पछुआ पवने, वह तापमान और वायु दाब के प्रभाव से
उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और ये जल से स्पर्श करती हुई चलने वाली पवनों के कारण इनमें नमी युक्त होती है, इसमें आर्द्रता होती है, और भारत के दक्षिणी भाग से टकराती है, तिकोना है, टकराती है। इसलिए इन मानसूनी पवनों को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून का दूसरा नाम दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कितनी बार क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ लेता है, किस प्रकार से पूछता है वो सब मैं लास्ट में टॉपिक में आपको बना करके बताऊंगा, और उससे कथन से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जैसे दक्षिण भारत के क्षेत्र में टकराता है, इसकी दो शाखाएं हो जाती है, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की दो शाखाएं हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, तो अपन एक एक करके उनको विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे। कल अपन यही अरब सागरीय मानसून के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, सबसे पहले कहाँ टकराता है, और फिर इसकी चलने की प्रक्रिया क्या है, और बंगाल की खाड़ी के मानसून से किस प्रकार से भिन्न है। इस प्रकार की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। आजकल रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई आपके, इस प्रकार से हुई। और दूसरी बात है, टैगोर पीजी महाविद्यालय में क्लासें प्रारंभ हो चुकी है, और क्लासें ज्योग्राफी की क्लासें 9 बजे से प्रारंभ होगी। 9 बजे से गर्मी का समय है, और एक तरह से गर्मी न बढ़ने से पहले ही अपने क्लास प्रारंभ हो जाएगी। तो 9 बजे आसानी से कॉलेज पहुंच सकते हैं। थोड़ी जल्दी उठने की कोशिश करें, छुट्टियां समाप्त हो चुकी है यूँ समझो, और क्लासें प्रारंभ हो गई। अगला सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, जुलाई अगस्त में आपका अगला सेमेस्टर प्रारंभ हो जाएगा, या तो लास्ट जुलाई या अगस्त के प्रथम वीक में। ठीक है, तो समय बहुत कम है, अपने को कोर्स कवर करना है, प्रैक्टिकल का करना है, थ्योरेटिकल का करना है। तो इस प्रकार से कॉलेज में नियमित रूप से आते रहें। सेमेस्टर असाइनमेंट वगैरह, इधर से मिड टर्म टेस्ट है, वो बहुत सारी प्रक्रिया करना है, समय बहुत कम है, और एडमिशन की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। नव प्रवेश लेने वाले बच्चों की जरूर सहायता करें। धन्यवाद।